Hello guys, you are watching Review Education and I am Kumud Khanna. So this is cell lecture 5. तो cell lecture 4 में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था एंड मैंने आपको जो साइंटिस्ट ने उनका मॉडल निकाला था वो बताया था, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। सो नाउ आई विल टेल यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही टॉपिक चल रहा है, तो फंक्शंस उनके एंड फंक्शन से मतलब मैंने बताया था कि वो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को एंड वो जो मेन फंक्शन है उनका, वो मेन फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लस एक एक्सपेरिमेंट भी होगा और बाकी दो एक्सपेरिमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कुछ चीजें वो होते हैं ना दोस्तों के, हाँ मैं इससे दोस्ती करूंगी इससे नहीं करूंगी, तो वही वाली चीज है कि कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देते, कुछ सब्सटेंसेस को बाहर जाने देते, बट कुछ को नहीं मानते, वही होते हैं ना कि आई एम वेरी सेलेक्टिव इन माय फ्रेंडशिप, वो वाली चीज है। तो इसलिए उनको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक मेम्ब्रेन है ना, एक कवरिंग मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर करते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये क्या होता है? सो बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस, दो प्रोसेस। अब डिफ्यूजन उनका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और सेल को प्रोटेक्ट करना और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बैलेंस रखना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जैसे सेल में केमिकल एक्टिविटीज होती है, केमिकल एक्टिविटीज मतलब कि आपको फूड बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वही केमिकल एक्टिविटीज को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है। अगर मुझे O2 की जरूरत है, O2 बाहर निकल गया मेरे सेल से, तो जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बट इसको मेंटेन कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत जल्दी मूवमेंट of molecules from a region of higher concentration to region of lower concentration। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जो आपके जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स को, उसमें हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब, और हाइयर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मैं एकदम सिंपल में चीजों में समझाती हूँ। ये क्या है? एक अमीबा का सेल ले लिया, ठीक है, अमीबा वाटर में। अब जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, ठीक है। तो यहाँ O2, मैंने कहा O2 का जो कंसंट्रेशन है वो वाटर में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो वाटर में O2 डिजॉल्व होता है, ठीक है। एंड O2 का कंसंट्रेशन सेल में कम है, ठीक है, मान लिया सेल में O2 का कंसंट्रेशन कम है एंड वाटर में O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये पढ़ो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये एक प्रॉपर्टी है। जब भी कोई भी सब्सटेंस मूव करता है वो हमेशा हाई टू लो मूव करेगा, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? देखो, अब मैंने कहा कि तुम जाओ, तुम तुम्हारे पास 100 रुपए है एंड तुम 100 रुपए से तुम ऑटो जाके तुम घूमने जा सकते हो, बट अब मैंने कहा तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए एंड तुम्हें 100 रुपए की नीड थी। अब तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें 100 रुपए की नीड थी घूमने जाने के लिए, पर तुम्हारे पास तो 10 रुपए है, मतलब तुम्हें 90 रुपए की चीजें बोरो करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें एनर्जी रिलीज करनी, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। वही बात है, पैसे ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगी, क्योंकि एक रूल है, एक नेचर ने रूल बनाया कि हाई से लो जो भी जाएगी उसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम 100 रुपए में घूम सकते हो, सिंपल बात। पर अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुम्हें 90 रुपए चाहिए, तुम्हें आनी एनर्जी खर्च हुई, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट 11th क्लास में पढ़ते हो, तो बस मैंने बेसिकली आपको डिफरेंस बताया उसका, ठीक है। अब O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो हाइयर से लो मूव करेगा, यूनिवर्सल लॉ, ये याद रखना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लग रही है, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पानी में CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो ये हाई से लो, हर समय हाई से लो, एंड दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, कुछ किसमें होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। अब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द पैसेज ऑफ वाटर। देखो, यहाँ पे अपनी बुक्स में भी लिखा होगा, एनसीईआरटी में हर जगह लिखा होगा पैसेज ऑफ वाटर, बट मैं बता दूं ऑस्मोसिस मोस्टली वाटर में होता है, मोस्टली मैं कह रही वाटर में होता है, बट मतलब वो उसमें सॉलिड और गैस के पार्टिकल्स में भी होता है, हाँ होता है। एंड आप सोचोगे चलो ठीक है, गैस को समझ आया, लिक्विड समझ आया, तो कौन कैसे? ओके, चौक दिखनी है, चौक को अगर लिख के ब्लैक बोर्ड पे छोड़ दो तो बहुत टाइम बाद चौक का डिफ्यूज हो जाती है बोर्ड में, दैट इज व्हाट? सॉलिड का डिफ्यूजन। सिंपल ना, ठीक है। वाटर फ्रॉम हायर टच, फिर से वही रूल, हायर से लोअर। अब देखो, जब किसी भी सब्सटेंस में हाई से लो में ज्यादा हो तो वो मूव करेगा, पर दिक्कत क्या है? एक बताओ, इसमें भी वाटर होता है, इसमें भी वाटर है, तो डिफरेंस क्या है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, मतलब कि एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए तभी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, मतलब मोस्टली सेल्स में होना चाहिए, मोस्टली सेल्स और सेल्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे ये भी ऑस्मोसिस है? नहीं, ऑस्मोसिस में अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करूं तो लिक्विड के बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं और डिफ्यूजन में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप। तो ऑस्मोसिस में 3 टाइप के मीडियम होते हैं, वाटर या कोई भी सॉल्यूशन के 3 टाइप के मीडियम होते हैं।
एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। ओके, अब आपको समझ लूंगा हाइपो हाइपर आइसोटोनिक क्या है, तो मैं पहले इसको एकदम क्लियर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन से बता रही क्योंकि वो आप बुक से लर्न कर सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं क्लियर करूंगी आपको। ठीक है, अब मैंने हर में एक एक सेल डाल दिया है। अब सुनो, आप ही लोग सोचोगे पहले एंड देन बताना, ठीक है। सब में एक एक कोई सॉल्यूशन है। ये मैं ले रही हूँ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। हाइपोटोनिक मतलब मैं बता रही हूँ इसमें वाटर है। अब सोचो, सेल के बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल में अंदर है, तो वाटर किधर मूव होगा, पहले सोचना। देखो हाई इधर है, लो इधर है, तो कहाँ हाई टू लो, तो वाटर कहाँ जाएगा, इधर। तो सेल क्या हो जाएगा, अगर वाटर भर गया सेल में तो सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल होता है। अब यही मैं बोलती हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बस याद रख लो, इसमें सेम रहता है, सेम रहता है। मतलब जितना पानी अंदर आ रहा है उतना पानी ही बाहर जा रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ सेल और सेल के बाहर की वाटर का कंसेंट्रेशन सेम है, तभी वो सेल का साइज सेम रहता है। ये है हाइपरटोनिक, ठीक, मेन केस, ठीक है। हाइपरटोनिक, अब मैंने ले लिया इसमें सॉल्ट वाटर, ठीक है। मेरा ये जो ट्यूब इसमें वाटर है वो सॉल्ट मिला है। अब एक बात बताओ, इधर जो वाटर है वो प्योर, इधर वाटर में सॉल्ट मिला है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन बाहर कम हो गई। एक बात बताओ, सॉल्ट कर दिया तो सॉल्ट की जगह तो सॉल्ट कंसेंट्रेशन थोड़ी हुई, तो मैं कह सकती हूँ वाटर की यहाँ कंसेंट्रेशन कम है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर की कम है, यहाँ पे वाटर की ज्यादा है, तो ये पानी बाहर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने वो क्या कहते हैं, एक सॉल्टी वाटर में या आप सोप यूज कर रहे होंगे, सोप से नहाते हो तो आपकी जो फिंगर्स होती है वो श्रिंक हो जाती है, देखा है ना, श्रिंक हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वाटर वो जो तो आप नहाते हो जैसे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखी भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हाइपोटोनिक हाइसोटोनिक हाइपोटोनिक। देखो हाइपो, हाइपो से हिप्पो, हिप्पो मतलब स्वेल मोटा, ठीक है। आइसोटोनिक सेम रहेगा, हाइपरटोनिक मतलब हाइपर। देखो हाइपर होते हो तुम एकदम गुस्से में आ जाते हो, कुछ मन नहीं करता, वही है वहां सेल हाइपर तो अपने स्पेस में चला जाता है, श्रिंक हो जाता है। हाइपर, मेरे को हाइपर गुस्सा है, सेल श्रिंक हो गया, सिंपल ना, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आते हैं कि मैंने एक सॉल्ट वाटर, अगर आप सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल में कंसेंट्रेशन कम है, अगर आप दोनों से देखोगे तो कंफ्यूज हो गए, मैंने यही किया था 9th में। तो सिंपली मैं ये कहूंगी वाटर का कंसेंट्रेशन देखो, सॉल्ट मिला है मतलब वाटर कम, यहाँ पे सॉल्ट नहीं, यहाँ पे प्योर वाटर है मतलब वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा। कुछ भी ऐसा हो, शुगर मिला है, शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया मैंने, तो शुगर मिला है मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन कम, सिंपल, ठीक है। अब हाइपरटोनिक के केस को अगर मैं प्लांट सेल में कहूँ तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइट, मैंने नीचे भी लिखा है, यहाँ भी लिख दे रही हूँ प्लाज्मोलाइट, ठीक है, प्लांट सेल के केस में। एंड अगर मैं यही बात एनिमल सेल के केस में कहूँ तो उसे मैं कहती हूँ क्रीमेटेड, क्या बोलती हूँ, क्रीमेटेड। पूछते हैं प्लाज्मोलाइट क्या होता है, क्रीमेटेड क्या होता है। अब आप बता सकते हो जब भी प्लांट सेल श्रिंक हो तो उसको मैं प्लाज्मोलाइट कहती हूँ, जब भी एनिमल सेल श्रिंक हो तो उसको मैं क्रीमेटेड कहती हूँ। दैट्स सो सिंपल, ठीक है। Thank you for now. Have a nice day, and I will do all the rest of activity that is left in my next class. Please comment your doubts, and I will show the doubts or the comments in the screen in next my class. Okay, and I will answer all your doubts. Thank you.